बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने अपने घरों में खुश आबाद रखे और अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। आज की वीडियो में मैं आप सबको अपने घर के निचले हिस्से का एक सादा सा होम टूर कराऊंगी। ये कोई लग्जरी हाउस नहीं है, बल्कि ये आम सा घर है जहाँ हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते हैं। मेरी कोशिश है कि आपको हकीकत के करीब रहते हुए अपनी लाइफ, अपने घर और अपनी रूटीन दिखाऊँ। ये सबसे पहले जो आपको रूम टूर करवाया है, ये इसको बैठक कह लें, इसको गिराज कह लें, आप इसको सादा अल्फाज में, हम तो बैठक ही कहते हैं। ये वो है जहाँ पे हम मोटरसाइकिल भी खड़ी करते हैं और जो हमारा एक्स्ट्रा सामान है साथ वो भी रख देते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं अब अपने सियान की तरफ। ये सबसे पहले हमारा बेसन लगा हुआ है, यहाँ पे हम हाथ मुँह धोते हैं। और यहाँ पे मैंने पौधे रखे हुए हैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। ये मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। मनी प्लांट हमारे घर में आपको हर तरफ नज़र आएंगे, क्योंकि जो है ना मनी प्लांट बड़े अरसे से हमारे घर में और बहुत अच्छा ग्रो करते हैं माशाल्लाह से। ये सुबह सवेरे का टाइम है। यहाँ पे मैं हांडियाँ बना रही हूँ, मैं 2 हांडियाँ बना रही हूँ। एक लोबिया बन रहा है और दूसरे में काले चने बन रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना घर साफ़ सुथरा कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे हमारी ग्रिलें लगी हुई हैं। ये जो है सेहन का एरिया, हम जहाँ पे बैठ के चाय वगैरह पीते हैं और मैं कुकिंग स्पेशली यहीं पे करती हूँ। अब आ जाते हैं, आपको बरामदे का टूर करवाते हैं। ये मेरा बरामदा है। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो अलमारी नज़र आ रही है, इसमें मेरी ज्वेलरी भी है, इसमें बर्तन वगैरह रखे हैं, साथ में इसके अंदर ओवन रखा हुआ है। साथ ये जो है ना बर्तन वाला हमारा डिवाइडर है, इसको शोकेस भी कह सकते हैं अपनी ज़बान में। डिस्पेंसर रखा हुआ है, डिस्पेंसर के ऊपर मैंने गिलासों वाला एक स्टैंड बनवाया था, तो ये मेरे बड़ी काम आ गया। नीचे डिस्पेंसर है, ऊपर पानी गिलास वगैरह रखे हैं, तो बड़ी आसानी से ना हम ये गिलास उठा के इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 फ्रिज रखे हुए हैं, एक डीप फ्रीज़र है, एक फ्रिज है। फ्रिज मेरा काफ़ी पुराना हो चुका है, तो इसका रबड़ भी ज़रा ढीला है और इसमें कूलिंग इतनी अच्छी नहीं होती, तो इस वजह से ना फिर मजबूरी की वजह से डीप फ्रीज़र रखा हुआ है। ऊपर अपने जो खुशी के लिए मैंने ये सारे डेकोरेशन पीसेस के ऑर्गेनाइज़र बनवाए हुए हैं। ये एक दफ़ा हमारा घर में ना कारपेंटर लगा था, तो उससे मैंने बनवा लिए थे। तो इसी बरामदा के अंदर ही हमारा एक वाशरूम है। और ये जो है ना 2 हमारे नीचे बरामदा के अंदर कमरे हैं। ये मेरा और मेरे हस्बैंड का रूम है, इसका आपको टूर करवाती हूँ। अच्छा, आज मैंने ना प्री प्लान टूर आपसे नहीं शेयर किया, क्योंकि मैंने बेडशीट्स वगैरह डालनी थी और अच्छी खूबसूरत लग्जरी किस्म की मैंने कहा बेडशीट्स वगैरह डालूंगी, लेकिन टाइम नहीं मिला और मेरी वीडियो बहुत लेट हो गई थी। इस वजह से मैंने कहा कि जैसी एज इट इज़ बेडशीट डली हुई है आपको मैं होम टूर करवा देती हूँ। ये कॉर्नर में मैंने एक ऑर्गेनाइज़र टाइप का रखा हुआ है, डेकोरेशन पीसेस रखे हुए हैं इसमें। ये दराज से मैंने डेकोरेशन पीसेस लगाए हुए हैं, वॉल पे ना स्टिकर लगाए हुए हैं। और ये एक बेड है, कमरे में 2 साइड टेबल रखी हुई हैं। और ये अलमारी मेरी जब शादी हुई थी ना उस वक़्त ये बनी थी, तो माशाल्लाह ये अभी तक है। ये बहुत अच्छी है, कारआमद है, हमारे बहुत काम आती है। इसमें मेरे कपड़े, जूते, मेरे हस्बैंड की हर चीज़ रखी हुई है। और जो यहाँ पे हमने ना ये शीट्स वगैरह लगा दी हैं, ये इस वजह से कि यहाँ पे सिर्फ गिलास मतलब शीशा लगा हुआ था, तो वो चीज़ें नज़र आती थी, तो मैंने यहाँ पे ना शीट लगा के तो इसमें बर्तन वगैरह रखती हैं। हमारी जूं फैमिली बढ़ती गई है, ज़रूरियात भी बढ़ती गई हैं और स्पेस भी कम होती गई है। इस वजह से जो है ना बच्चों की वजह से फिर बच्चों को अलमारियाँ दूसरी दी हैं और यहाँ पे बर्तन सेट कर दिए। एक यहाँ पे टीवी लगा हुआ है हमारा, तो यहाँ पे सुबह सवेरे का टाइम है, मैंने सूरह बकरा लगाई हुई है। तो यहाँ पे 4 चेयर्स पड़ी हैं, 2 बेड के साथ पड़ी हैं और 2 मैंने टीवी के नीचे रखी हैं। तो ये जो है ना हमारा सीलिंग वगैरह करवाई हुई है हमने, और दीवारों पे और छत वगैरह पे भी। अच्छा, ये मेरे हस्बैंड और मेरा रूम का आपने टूर कर लिया। अब ये देखें, एक ड्राइंग रूम है। पहले ये ना बेडरूम हुआ करता था, इसमें हम सब सोते थे एक ही कमरे में, लेकिन जब जो ये इसको फ्री करके ना हमने इसको ड्राइंग रूम बना दिया। इसमें सोफ़ाज़ वगैरह हमने रख लिए हैं जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। ये रूम मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब से इसको सेटिंग किया ना, मैं इसको बड़े प्यार से सजा के रखती हूँ। आपको हर तरफ मेरे डेकोरेशन पीसेस नज़र आएंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ना शौकीन हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। घर सजा सवराना मुझे बहुत पसंद है, और घर एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है। जब मैं खाना बना के आती हूँ और रेस्ट करने लिए आती हूँ, तो इन चीज़ों को देखती हूँ तो मेरा दिल खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मुझे घर में ना ग्रीनरी बहुत पसंद है, इसलिए आपको यहाँ पूरे पौधे और सजावट की चीज़ें नज़र आएंगी। मेरी कोशिश यही रहती है कि घर साफ़, पुरसुकून और खूबसूरत लगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, आपको मेरे ड्राइंग रूम की सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगी? ग्रीनरी, सजावट या पूरा सेटअप? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
اچھا اب آتے ہیں یہ ایک سٹور کی طرف۔ پہلے تو میں نے کہا ہے کہ میں سٹور کا وزٹ نہیں کرواتی، پھر میں نے کہا جب میں اوریجنلٹی دکھا رہی ہوں، ہر چیز آپ سے اپنی شیئر کر رہی ہوں، آپ کو اپنا سمجھ کے سب کچھ شیئر کر رہی ہوں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ جیسا ہے ہمارا اپنا ہے، اس کو ہم نے سجا سنوار کے اپنی طرف سے صاف ستھرا کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہاں پہ ہم نے ایکسٹرا سامان رکھا ہے، آپ کو پتہ ہے ہر سٹور روم میں پاکستانی دیسی گھرانوں میں ایکسٹرا چیزیں سٹورز میں رکھی جاتی ہیں، جہاں پہ پنکھے، جھاڑو، وائپر، اس ٹائپ کی چیزیں یہاں پہ میں نے رکھی ہیں۔ تو کوئی بھی فالتو سامان ہوتا ہے کوشش کرتے ہیں اس کو صاف ستھرا رکھیں، بٹ چیزیں بکھر جاتی ہیں۔ اچھا اگر آپ میرے گھر میں کوئی ایک چیز بدلنا چاہیں تو وہ کیا ہوگی؟ اپنی رائے ضرور کمنٹ میں بتائیے، کیونکہ مجھے آپ کے کمنٹس پڑھنا اور آپ کی پسند جاننا بہت اچھا لگتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے مشوروں پر عمل کرنے کی کوشش کروں گی۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ اگلی ویڈیو کون سے ٹاپک پہ بناؤں۔ پہلی ویڈیو کو آپ لوگوں نے پسند کیا ہے، اس کا بہت زیادہ شکریہ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔